हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल बी। लेट्स टॉक अबाउट बॉलीवुड की प्रीटी वुमन प्रीति जिंटा के बारे में। प्रीटी वुमन, दिस इज मिसिंग सेलिब्रिटीज का न्यू एपिसोड एंड इस एपिसोड में वी विल सी कि प्रीति जिंटा अपने नाम की तरह सिर्फ प्रीटी नहीं थी, पर उस जमाने के 90s के जो हीरोज थे ना, उनसे भी ज्यादा ब्रेव थी। एंड इवन व्हेन हर नेम वाज ड्रैग्ड इन अ स्कैंडल, जब सलमान खान का कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुआ था एंड उस कॉल रिकॉर्डिंग में ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज रिलेशनशिप विद प्रीति, तब दिस एक्ट्रेस हैंडल्ड द सिचुएशन लाइक अ बॉस। So Preeti Zinta was born on 31st January 1975 in Shimla. She was from a well-to-do family. उसके जो डैड थे वो इंडियन आर्मी में थे, पर जब वो 13 साल की हुई तो हर लाइफ टर्न्ड अपसाइड डाउन, क्योंकि एक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसके मॉम डैड थे एंड हर डैड पास्ड अवे आफ्टर द एक्सीडेंट। उसकी मॉम इंजरी की वजह से कई साल तक चल फिर नहीं सकती थी, उसे बेड पे ही रहना पड़ता था, पर लेटर शी रिकवर्ड। पर ये इंसिडेंट्स की वजह से प्रीति जिंटा कम उम्र में ही काफी मैच्योर हो गई। शी न्यू कि उसे जल्दी से पढ़ाई खत्म करके काम पे लगना होगा, तो उसने अपना ग्रेजुएशन किया एंड इवन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी हासिल की क्रिमिनल साइकोलॉजी में। पर आफ्टर स्टडीज शी चोज मॉडलिंग एज अ करियर। मॉडलिंग करियर के दौरान पोर्टफोलियो फोटोशूट्स वगैरह कराते वक्त उसे एक चॉकलेट एड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसके बाद पर्क के टीवी कमर्शियल के लिए उसे सिलेक्ट भी किया गया। ये कमर्शियल शूट करते वक्त प्रीति के कुछ दोस्त बने जो बॉलीवुड डायरेक्टर्स को जानते थे। तो शहर में एक पार्टी होने वाली थी एंड प्रीति के फ्रेंड ने उसे भी इनवाइट किया, जिसके बाद वो भी पार्टी में गई। पार्टी में एक डायरेक्टर भी आया था जिसने प्रीति को देखते से ही ये बोल दिया कि अरे इसे तो फिल्में करनी चाहिए, एंड उसे एक नंबर भी दिया एंड ये बोला कि जाके ऑडिशन दे दे। और वो डायरेक्टर का नाम था शेखर कपूर। मुंबई में जब प्रीति ने ऑडिशन दिया तो वो सिलेक्ट भी हुई, पर शेखर कपूर जो फिल्म बना रहे थे वो कैंसिल हो गई। पर डायरेक्टर ने फिर प्रीति को बोला कि वो उनके साथ काम नहीं कर सकती, तो क्या हुआ, वो किसी और फिल्म के लिए उसे रेकमेंड करेंगे। तो मणि रत्नम जी एक फिल्म बना रहे थे उस दौरान जिसका नाम था दिल से। इसके लिए प्रीति का नाम उन्होंने दे दिया एंड शी वाज सिलेक्टेड, इवन दो इट वाज ओनली अ 20 मिनट्स रोल ऑफ हर्स इन दैट फिल्म। पर जो प्रीति का स्क्रीन प्रेजेंस था उसे देख के पीपल वर इम्प्रेस्ड। 1998 में ये फिल्म रिलीज हुई थी एंड उसके कुछ महीने बाद सोल्जर ये भी फिल्म आई। फिर 1999 के साल के लिए प्रीति को 3 नई फिल्मों के लिए साइन किया गया। एज कम्पेयर टू अदर एक्ट्रेसेस ऑफ दैट एरा, प्रीति ने काफी कम फिल्में की है। वो बहुत चूजी थी अपनी रोल्स को लेके, इवन इफ वो न्यू कमर थी स्टिल वो सब मूवीज के लिए हाँ नहीं बोलती थी। एंड इसके पीछे ये रीजन था कि जब वो बॉलीवुड में आने वाली थी तब उसके दोस्त उसे चिढ़ाते थे कि तू भी दूसरी एक्ट्रेसेस की तरह व्हाइट साड़ी पहन के बारिश में डांस वगैरह करेगी। तो इस वजह से शी वॉज वेरी क्लियर कि उसे वही ऑब्वियस से रोल्स नहीं करने। शी वॉन्ट्स टू प्ले समथिंग डिफरेंट। जैसे कि क्या कहना ये फिल्म में उसने एक कॉलेज गोइंग लड़की का रोल प्ले किया हु गेट्स प्रेग्नेंट, एंड वो जमाने में जनरली ऐसे रोल्स एक्ट्रेसेस अवॉइड करती। उन्हें लगता कि एक बार अनमैरिड माँ का वगैरह रोल कर लिया तो आगे जाके सिर्फ माँ का ही रोल मिलेगा। पर प्रीति टुक दैट चांस एंड इट वॉज अ हिट। एंड व्हेन आई से शी डिड फ्यूअर फिल्म्स तो आई मीन इट, बिकॉज प्रीति ने अपने 20 साल के करियर में 36 कुछ फिल्में ही की होगी, एंड इसमें से भी 5 या 6 फिल्में तो ऐसी होगी जिसमें उसका स्पेशल अपीयरेंस था या साइड रोल था। ऑन एन एवरेज वो एक साल में 2 फिल्में करती एंड एट मैक्स 3, पर नॉट मोर देन दैट। वेराज उसकी जो दूसरी कंपेटिटर्स थी जैसे करिश्मा कपूर, देन रानी मुखर्जी वगैरह, वो साल में 4 से 5 फिल्में भी कभी कभी कर लेती थी। सो अभी के ज़माने में इट इज़ नॉर्मल फॉर एक्ट्रेसेस टू डू ओनली 1 फिल्म पर ईयर, पर 90s का ट्रेंड कुछ और था। 5 या 6 फिल्मों की शूटिंग आराम से साथ में एक्टर्स कर लेते थे। पर कहते हैं ना, क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी डज। तो प्रीति के साथ भी वही हुआ। इवन तो कम फिल्म्स उसकी आती रही, पर जो भी आती थी वो हिट होती थी। ऊपर से दिल चाहता है इस फिल्म में प्रीति जिंटा को देख के पीपल वेंट क्रेजी। वो फिल्म करने के बाद शी वॉज नो डाउट एन ए लिस्ट सेलिब्रिटी, पर जैसे ही वो सेलिब्रिटी बनी लोगों की नजर उस पर पड़ी। उस जमाने में अंडरवर्ल्ड का मुंबई में काफी खौफ था। कई ए लिस्ट सेलिब्रिटीज को धमकी भरे कॉल आते एंड पैसे मांगे जाते। तो प्रीति भी जब फेमस हुई उसे भी एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आया एंड धमकाया गया दैट पैसे देने पड़ेंगे वरना वी विल डू समथिंग टू यू। पर इंटिमिडेटिंग हर वाज हार्ड। जैसे ही कॉल आया वो पुलिस के पास चली गई टू फाइल अ कंप्लेंट। उसने जैसे ही कंप्लेंट फाइल किया और भी कई एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस सामने आई ये कहने के लिए कि उनको भी ऐसे कॉल्स आ रहे हैं। पर जब ये केस की तारीख आई एंड सुनवाई होने वाली थी तब एक भी एक्टर या एक भी एक्ट्रेस कोर्ट में नहीं हाजिर हुई। डर के मारे किसने भी कोर्ट में आके अपना स्टेटमेंट नहीं दिया। It was only Preeti Zinta who went to the court and then gave her statement also. एंड इसलिए स्टार्ट में मैंने ये बोला था कि फिल्मों में इवन दो ये हीरोज बहुत ब्रेव बनते होंगे, पर रियल लाइफ में प्रीति वॉज द हीरो। ये कोर्ट अपीयरेंस के बाद शी वॉज गिवन पुलिस प्रोटेक्शन ऑल्सो, क्योंकि वो एक टारगेट बन चुकी थी। फिर इसी दौरान और एक कंट्रोवर्सी में बिना वजह प्रीति का नाम घसीटा गया। तो ऐश्वर्या एंड सलमान का रिलेशन 2000 एंड 2001 के साल में काफी चर्चा में रहा। पहले उनका रिलेशन, फिर उनका झगड़ा, फिर सलमान का अब्यूजिव होने की न्यूज, फिर उनका ब्रेकअप। ये सब खबर बैक टू बैक आ रही थी।
पर उसी दौरान प्रीति एक फिल्म भी कर रही थी सलमान खान के साथ, नेम्ड एज चोरी चोरी छुपके छुपके। एंड फिल्म के रिलीज के पहले कॉल रिकॉर्डिंग भी लीक की गई बाय अ प्रेस हाउस, और वो कॉल रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू देम ऐश्वर्या एंड सलमान की थी। इस बातचीत के दौरान ये सुनने मिला कि सलमान इज अग्रीइंग दैट ही लाइक्स प्रीति जिंटा एंड चोरी चोरी छुपके छुपके के फिल्म की शूटिंग के दौरान दे गॉट क्लोज एंड इवन दे वर इन अ फिजिकल रिलेशनशिप। ये सुनने के बाद जो इसमें इन्वॉल्व था, एवरीवन वाज कॉट ऑफ गार्ड and Preeti was like, what nonsense is this? She knew कि ये झूठ है and Salman will never say anything like this. इस वजह से इस मैटर को उसने लेट गो नहीं किया, because she was like कि अगर मैं ऐसे फॉल्स रूमर्स को जाने दूंगी तो कभी सच बाहर नहीं आएगा। इसलिए प्रीति ने जिसने ये छापा था उस मीडिया हाउस पे केस फाइल किया। एंड कोर्ट हियरिंग्स के दौरान जब रिकॉर्डिंग्स चेक हुए तब पता चला कि वो असली नहीं थे, बनावटी थे। इट वॉज ऑल फॉल्स एंड प्रीति वन द केस। दिस इंसिडेंट जस्ट डिफाइंस प्रीति एज अ पर्सन दैट जाने दो ये एटीट्यूड वो नहीं रखती। अभी अगर प्रीति के लव लाइफ के बारे में बात करें तो हर एक्ट्रेस की तरह हियर एंड देयर उसके बारे में भी लिंकअप रूमर सुनने मिले हैं, पर प्रीति हैज नेवर कंफर्म्ड दोस रिलेशनशिप्स। बट एक रिलेशन ऐसा था प्रीति का जो उसने ऑफिशियल किया था एंड वो रिलेशन था नेस वाडिया के साथ। उसने ओपनली एक्सेप्ट किया था कि नेस उसका बॉयफ्रेंड है। 2005 में जब प्रीति 30 की थी एंड नेस वाडिया 33 के, तब दोनों ने अपना रिलेशन ऑफिशियल किया। दे वर इन लव, बट नेस की फैमिली इन अ वे शायद ये रिलेशन के अगेंस्ट थी, क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान नेस के मॉम को जब उसकी शादी के बारे में पूछा गया तब शी सेड कि मुझे फर्क नहीं पड़ता ये मूवमेंट पे कि वो किससे शादी करता है, वो एक ज़ीब्रा से भी शादी करेगा तो भी मुझे चलेगा। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद प्रीति एंड उसके करीबी लोग हर्ट हुए, क्योंकि एवरीवन न्यू दैट प्रीति नेस की गर्लफ्रेंड है। फिर भी नेस की मॉम ने प्रीति का नाम वो इंटरव्यू में अवॉइड किया एंड इंस्टेड शी गेव एन एग्जाम्पल ऑफ ज़ीब्रा। तो वो इंटरव्यू काफी लोगों को खटका था। लेटर 2008 में ये दोनों लव पार्टनर से बिजनेस पार्टनर भी बने जब इन्होंने किंग्स 11 पंजाब टीम शुरू किया। जैसे ही आईपीएल टीम उन्होंने शुरू की, दोनों में कुछ ना कुछ चीज को लेके बहस होती रहती। कई प्रीति एंड नेस के करीबियों ने ये भी बोला है कि इनका रिलेशन थोड़ा टॉक्सिक हो गया था क्योंकि नेस अब्यूसिव था, पर स्टिल प्रीति कंटिन्यूड दैट रिलेशनशिप। दैट 2009 में नेस ने एक पार्टी में कुछ ऐसा किया जिसके बाद प्रीति वॉज जस्ट डन। हुआ क्या था कि दोनों पार्टी में गए थे एंड उनमें झगड़ा हुआ, जिसके बाद नेस ने प्रीति को थप्पड़ मारा सबके सामने। ये चीज कई लोगों ने देखी एंड उसके बाद प्रीति ने नेस के अगेंस्ट कंप्लेंट भी फाइल किया एंड फिर 4 साल का रिलेशन उसने तोड़ दिया। So here I would say she took a great decision. If a man can be so abusive in public, तो no one can imagine what he might have done to प्रीति जब आसपास कोई नहीं होता था। Now don't say ये कई सुनी बातें हैं, ये थप्पड़ पार्टी में मारा गया था, कई लोग इसके विटनेस रहे हैं, तो प्रीति झूठ बोल रही है ऐसा तो कोई बोल ही नहीं सकता। एंड इवन दो दोनों का ब्रेकअप हो गया था, पर एक दूसरे से वो चाह के भी दूर नहीं रह सकते थे क्योंकि बिजनेस पार्टनर्स थे। इस वजह से काम के सिलसिले से मिलना होता रहता। पर कहा जाता है कि मीटिंग्स में वगैरह नेस सबके सामने प्रीति को इंसल्ट करता एंड बुरी तरीके से बात करता। प्रीति के समझाने के बाद भी उसने उसका बिहेवियर नहीं बदला। इसलिए 2014 में प्रीति ने नेस के ऊपर केस फाइल किया एंड ये बोला कि वो अब्यूजिव है और मुझे थ्रेटन करता है। अकॉर्डिंग टू प्रीति, नेस उसे धमकी देता था एंड ये बोलता था कि उसकी पहुंच ऊपर तक है एंड उसके कहने पे कोई भी उसे गायब कर सकता है एंड किसको पता भी नहीं चलेगा। ऑल दिस शोड कि नेस खुद के कनेक्शंस को यूज करके प्रीति को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा था। पर एक लड़की जो अंडरवर्ल्ड वालों से नहीं डरी, वो थोड़ी इससे डरने वाली थी, तो वो नहीं डरी। शी वेंट टू कोर्ट एंड नेस ने भी उसकी तरफ से कुछ इल्जाम लगाया प्रीति के ऊपर। थोड़ा बैक एंड फोर्थ हुआ, पर बाद में जाके नेस ने सामने से प्रीति से माफी मांगी टू एंड दिस केस। एंड ये सब के चलते थोड़ा एक्टिंग करियर प्रीति का अफेक्ट भी हुआ, बिकॉज 2009 तक उसकी फिल्में आती रही, पर वो ब्रेकअप एंड स्लैप वाले इवेंट के बाद शी टुक अ ब्रेक फ्रॉम बॉलीवुड। फॉर 4 लॉन्ग ईयर्स शी डिडंट डू एनी फिल्म्स एंड 2013 में इश्क इन पेरिस के साथ उसने कम बैक करने की कोशिश की, पर दैट फिल्म वॉज फ्लॉप। अगेन आफ्टर दैट शी टुक अ ब्रेक फॉर 5 years एंड उसके बाद वेलकम टू न्यूयॉर्क एंड भैयाजी सुपरहिट जैसी फिल्मों में प्रीति नजर आई, बट देन वो 2 फिल्में भी नहीं चली। IPL के वक्त शी इज वेरी मच इन न्यूज, बट अदरवाइज इट सीम्स लाइक शी वोंट बी मेकिंग अ कम बैक इन बॉलीवुड एनी टाइम सून। फिर इवन प्रीति ने 2016 के साल में 41 ईयर्स की एज में जीन गुड इनफ के साथ शादी कर ली। जीन LA का रहने वाला है, तो अभी प्रीति मोस्टली अपने हस्बैंड के साथ LA में रहती है, बट शी हैज हर IPL टीम टू, तो सीजन जैसे ही स्टार्ट होता है शी कम्स बैक। So Preeti's Bollywood career has been short and sweet. Without any godfather, she made her name in the industry. And एक खास बात उसकी ये थी कि वो फेम के लिए क्रेजी नहीं थी। If you see her interviews, you will always hear her say कि जो भी मैंने किया है मेरे बलबूते पे किया है and I have always held my head high. एंड उससे टाइप कास्ट नहीं होना था, जैसे उसके दोस्त बोलते थे कि व्हाइट साड़ी में यू विल ऑल्सो डांस, वो नहीं करना था। इस वजह से शी पिक्ड अप रोल्स जहाँ वो एक बार कोई अनमैरिड मॉम का किरदार निभाती एंड उसके बाद एक सरोगेट का, एंड कभी एक रिपोर्टर का, फिर कभी एक अनहैप्पी मैरिड वुमन का।
She always chose films with different storylines and made sure that her journey will be impactful, so that when she looks back उसे ऐसा न लगे कि अरे ये करना रह गया. 24 years पहले she debuted in this industry, पर आज के टाइम पे भी जब लोग उसके फिल्म्स देखते हैं तो उसके डिम्पल के नो डाउट दीवाने हो जाते होंगे. सो या दैट्स इट. डू लेट मी नो कि क्या प्रीति जिंटा उस जमाने में आपकी फेवरेट हीरोइन हुआ करती थी. लाइक हर डिम्पल्स वेर जस्ट वाओ एंड हर स्माइल वाज सो इन्फेक्शियस. Seeing her smile on screen brought smile on those too. और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.